गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम। कथा प्रारंभ होते हैं वेदन के अनुसार। आसन लीजो हृदय में बैठो पवन कुमार। कल आपको कौन सा अध्याय सुनाया था तो बताने की कृपा करें। 26वां। चलो जी 26वें में क्या सुनाया था? उसके राक्षस की वो सुनाई थी। हाँ। कैसे कैसे उन्होंने तो राक्षस का सुनाया था कि राजा को जो है श्राप मिल गया और वो राक्षस हो गया। और राक्षस के बाद में भी उसने किसी मैथुन करते हुए वो जो है खा लिया तो उसको फिर श्राप मिल गया। एक श्राप के बदले में 2 श्राप मिल गए कि जब भी तुम मैथुन करोगे मृत्यु को प्राप्त होगे और उसके बाद तुम फिर पुनः पिशाच योनि में जाओगे। अब इससे आगे की कथा 27वें अध्याय में आपको सुनाते हैं। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, ये कन्हैया की नगरी है। भोले बाबा भी रास में गए थे, गोपी बन करके गए थे कि नहीं गए थे? और जब गए थे गोपी का रूप धर करके तो भोले बाबा ने कहा कि हम सबसे पीछे बैठेंगे। उनका अच्छा जी। अब घूंघट मार करके बैठ गए। कन्हैया ने कहा कि सारी गोपियों तुम सबने घूंघट कर रखा है, मैं सबका मुखड़ा एक एक करके देखूंगा। तो हमारे भोले बाबा और पीछे सरक गए। तो कन्हैया तो सब जानने वाले हैं। उन्होंने क्या काम किया कि मैं आगे से नंबर नहीं लगाता हूँ, मैं सबसे पहले पीछे से ही देखना शुरू करूँगा। तो हमारे कन्हैया बड़े छलिया हैं, वो कब कहाँ से गिनती शुरू कर दें। ये हमारे कन्हैया हैं, इनकी भक्ति करना कोई आसान बात नहीं है। और जो एक बार कर लेता है तो फिर वो ऐसा दीवाना हो जाता है कि वो हर दिल से प्यार करने लगता है। फिर वो कहता है क्या, जो हर एक दिल से प्यार करता है वो दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाता है, वो अलग से ही पहचाना जाता है। तो हमारे कन्हैया ने आज कथा सबसे पहले और उसके बाद में
कमल नेत्र। तो जब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आ ठहरे। कहाँ पर? उस वट वृक्ष पर गुरु निंदक एक ब्रह्म राक्षस रहता था। कौन सा? गुरु निंदक। क्योंकि जो लोग गुरु की निंदा, ब्राह्मणों की निंदा करते हैं तो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं, भूल नहीं पाते। उन दोनों को देखकर वह राक्षस कहने लगा, अरे तुम कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो? तब राक्षस रूपीधारी राजा ने अपना तथा पिशाचनी का संपूर्ण वृत्तांत सुनाकर कहा, क्या कहा कि शंख तो बजाया ही नहीं, राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। अब सारा वृत्तांत सुना दिया। अब आप भी अपना वृत्तांत सुनाइए, क्योंकि आज से हम आपस में मित्र हैं। कौन है? मित्र। फ्रेंड नहीं है। फेसबुक वाले फ्रेंड वो कभी काम नहीं आएंगे, लेकिन मित्र वो होता है कौन? जो मित्र की प्रॉब्लम को अपनी समझता है। ये नहीं कि मित्र अगर प्रॉब्लम में हो गया तो उससे दूर हो जाता है, वो फ्रेंड है। अतः मित्र से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। इससे मित्र से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। आप तो भली भांति जानते हैं कि किससे छुपाना चाहिए और किससे नहीं छुपाना चाहिए। जानते कि नहीं? कोई बात किस किस से छुपानी चाहिए, ये सब आप जानते हैं। कि भाई चाहे कितना भी दुश्मन हो, उसे कोई भेद छुपाना ना चाहिए, और पत्नी चाहे कितनी भी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। उन्हें तो क्लास लग जाएगी अच्छी तरीके से। आपकी लगेगी, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ तो कोई नहीं, जब हमारी लगेगी तभी तो हम आप लोगों की लगवाएंगे ना। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि मित्रों, मगध देश में बहुत समय पहले मैं प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान मानकर अभिमानवश गुरु का अपमान किया। बस उसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस जन्म में भूख से पीड़ित हो मैंने अनेक ब्राह्मण खा डाले। कौन खा डाले? ब्राह्मण। हम आपसे कहते हैं नंदी महाराज जी को लोई दो। क्यों कहते हैं पता है? नहीं पता। वंदे भारत कम मिलते हैं। मिल तो जाते हैं लेकिन देखा मिलते हैं। हाँ, डर के आगे ही तो जीत है। हम लोगों से भी पता नहीं कितने कितने कहते ब्राह्मणों का अपमान हो जाता है। ब्रह्म हत्या का फल हमको मिलता है। कोई भी हमारे सामने ब्राह्मण की चुगली कर देता है
और हम उसको सुन लेते हैं, उसका जवाब नहीं दे पाते, तो क्या होता है कि वो ब्रह्म हत्या के समान ही है। अगर इससे आपको मुक्ति पानी है तो नंदी को एक लोई अवश्य रोज लें और फिर मोज लें, क्योंकि नंदी महाराज ने ही भोले बाबा को ब्राह्मण का हत्या लगी थी, उससे मुक्ति दिलवाई थी कि नहीं। तो ऐसे ही हम आपको बता रहे हैं कि इस कथा में, या लिख नहीं रहा, शिव पुराण पढ़िए, पता चल जाए। हम एक लोई अवश्य नंदी महाराज जी को दें। तो जाने अनजाने में जो पाप होते हैं वो पाप दूर हो जाते हैं। गुरु का अपमान करने से निश्चय ही ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती। ये बात मैंने भली भांति जान ली है। तब कलमास पाद ने पूछा, हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं और ध्यान से सुनते नहीं, फिर कहते हैं कि हमको तो पता नहीं। कार्तिक के महीने में हम आप लोगों को बताते हैं कौन कौन गुरु होते हैं, और मानते नहीं, और सारा खेल मान का ही होता है। जब अपने जीवन में मान लेते हैं तो फिर उनसे हुंकार टुंकार भी नहीं करते। अर्थात गुरु की संज्ञा किस किस की मानी जाती है, संज्ञा समझते हो ना, नाउन, प्रोनाउन, नाउन और पता नहीं कौन कौन सी नाउन होती हैं। तब ब्रह्म राक्षस ने कहा कि वेदों को पढ़ाने अथवा सुनाने वाला, वेदों तथा नीति शास्त्र की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय निवारण करता, अन्नदाता, शिक्षक, शिक्षा देने वाला, बुरे कार्य से रोकने वाला, पिता, ससुर, मामा, बड़ा भाई, गर्भ से मरण पर्यंत संस्कार कराने वाला तथा राजा, इनकी गुरु संज्ञा होती है। इन सब की वंदना करनी चाहिए। ब्राह्मण सब गुरुओं का गुरु है, क्योंकि वो चूहे की तरह हमारे कष्टों को आमने सामने काटता है। बाकी गुरु तो कह करके चले जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पालक तो ब्राह्मणों से ही पड़ता है प्रतिदिन। हर जगह ये सुनकर उन्हें कलमास्पाद ने पूछा, भाई तुम अनेक गुरु कहे हैं, इनमें से कोई बड़ा भी है या सभी बराबर हैं? सोमदत्त कहने लगा कि मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं, सदा ही भूख प्यास से दुखित भी हैं, तथापि गुरु महिमा का वर्णन करने से कल्याण होता है, इसीलिए मैं इसका वर्णन करता हूँ। सब गुरु बराबर हैं, कोई गुरु अलग नहीं है। फिर भी संबंध में शास्त्रों का कथन सुनो। वेद और मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्म शास्त्र पुराणों के विख्याता वे उपदेश करता, ये विशेष गुरु माने गए हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन करावे,
देवताओं का पूजन कराए, देव पूजा कर फल बतलावे अथवा गुप्त मंत्र का उपदेश दे। गुप्त मंत्र का उपदेश दे। गुरु वो है जो आपके कान में गुरु मंत्र दे, वो गुरु है। हमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के देने वाले सभी पुराण गौतम ऋषि से सुने हैं। किससे सुने हैं? ये तो यहाँ कह रहे हैं, और आप किनसे सुन रहे हैं? गौतम जी से ही सुन रहे हैं। किनसे सुन रहे हैं? गौतम जी से ही सुन रहे हैं। हाँ, हम सब ऋषि की संतान हैं, तो गौतम ऋषि से ही सुन रहे हैं। ये आप बड़भागी हैं, धन्य हैं कि आप इन्हीं से सुन रहे हैं। एक समय मैं शिव जी का पूजन कर रहा था, उसी समय गौतम जी वहाँ आ गए। मैं पूजा में लगा ही रहा, मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया। यही चीज़ तो हम आपको बतला रहे हैं। तब शिव जी ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बना दिया। यही आपको हमने आज से कुछ दिन पहले बताया था कि उत्तरकांड का दोहा नंबर 106 पढ़िए, हिंदी साथ में पढ़िए जिससे आपकी समझ में आ जाए। तो गुरु इतने दयालु होते हैं कि गुरु का तुम कितना भी अपमान कर लो, गुरु आपका कभी बुरा नहीं करेगा। लेकिन आप लोग बात को समझते नहीं। जरा सा डांट दिया तो मुंह फुला करके बैठ गए। लेकिन जब गुरु डांट देते हैं तो समझ लो कि हमारी भलाई है, और ठीक आपकी पीठ थपथपा दें तो समझ लेना कि आपके पास कष्ट आने वाला है। ये मेरे गुरुदेव ने कहा है कि अब तुम्हारा वक्त बदलने वाला है। इस बात को विशेष सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने तथा सुनने से उनके पाप नष्ट हो गए। ठीक उसी समय उन्होंने कुछ दूर पर गर्ग मुनि को आते हुए देखा, तो पिशाचनी तथा दोनों राक्षस उन्हें अपना भोजन जान दोनों हाथ उठाकर उनकी ओर भागे। परंतु गर्ग मुनि के कहे हुए वचनों को याद करके उनके समीप न जाकर पिशाचनी दूर से ही कहने लगी, हे महात्मने, आपको नमस्कार। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले, परंतु महादेव जी का नाम स्मरण करने के कारण आप सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी युक्त जल से उनका अभिषेक किया। उस जल का स्पर्श होते के साथ ही राक्षस योनि से मुक्त हो गई और देव रूप हो गई। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप अर्थात शंख चक्र गदा पद्मधारी होकर गर्ग मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की। तब राजा कलमास बाद अपने रूप को प्राप्त होकर सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार शोक में निमग्न देख गुप्त रूप सरस्वती बोले, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर राजा कलमास बाद अत्यंत हर्षित हुआ। तत्पश्चात अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम करके श्री गंगा जी की स्तुति की। बोलो गंगा मैया की जय। फिर विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी को चला गया। वह 6 मास तक काशी जी
गंगा और विश्वनाथ महादेव के दर्शन करके आनंद को प्राप्त हुआ। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक वह अपने राज्य में आया। तब गुरुजी ने उसका तिलक किया। इसके पश्चात अनेक भोगों को भोग कर अंत काल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान करने तथा काशी का सेवन करने से मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा के स्नान मात्र से करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। बोल गंगा मैया की जय, बोल कार्तिक महात्म की जय। तसल्ली करो, आपने तो वो काम कर दिया। हम एक जगह गए थे, अभी सुनाते हैं, अब सुन लेना। देखो जी, हम सब बहुत हल्का बजा रहे हैं। हाँ, क्योंकि लोगों को दिक्कत हो जाती है। अब 4-5 दिन की तो बात कुल है ही है, तो कल से हम सोच रहे हैं कि ना ही बजाए तो अच्छा ही बजाए। चलो जी, आपने 5:15 बजे शंख बजाया मंदिर में से क्या? हम तो इतने बजाए। शंकरपुरी तक गई आवाज़। हमारे घर में अच्छा जी, वो जाती है। अच्छी बात है। तो हमारे जो विचार हैं पल पल कैसे बदलते रहते हैं। अब कैसे बदलते रहते हैं, हम अपने शिष्य के साथ गए, बेचारे गाड़ी लेकर के आए। गर्मी का समय था, जेठ का महीना था। अब गर्मी बहुत थी और उनकी नगरी भी बड़ी दूर थी। जैसे कन्हैया की नगरी, आप लोग तो कह देते हो कि दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। हमें तो जो भाव से बुलाता है ना, हम तो सब जगह पहुंच जाते हैं। चाहे वो कैब से ले जाए, अपनी गाड़ी से ले जाए, चाहे फ्लाइट से ले जाए, मेट्रो से ले जाए, ट्रेन से ले जाए। अब गर्मी बहुत भयंकर थी, ले गए और गाड़ी से लेकर के गए जनकपुरी। पहले की बात है, आज से 15-20 साल पहले, तो 5-6 घंटे लगते थे। प्यास तो लग रही थी हमको भी। उन्होंने कहा बिस्लहरी का पी लो। हमने कहा हमें नहीं पीना बिस्लहरी का, अब तो हम घर पे पहुंच कर के ही पिएंगे। अब घर पहुंचे तो उन्होंने बड़ा आदर सत्कार करके हमको बिठाया। उनकी पत्नी आई, चरण छूने लगी। मैं चरण मत छुओ, राधे राधे बोल। इस शरीर में कुछ नहीं है, इस शरीर की कोई योग्यता नहीं है, इसको छूने से कुछ नहीं। आप तो इसे छूने का प्रयास इतना ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जो इसके अंदर गुण देख रहे हैं, क्योंकि आपका जो जीवन है फूल चुगने का है। हमारे शब्दों को जो अच्छे लग रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, कांटों को नहीं। ये शरीर तो बेकार है। तो राधे राधे बोलोगे, हम समझेंगे कि हमारे चरण छू लिए और आपकी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। उनका अच्छा गुरुजी राधे राधे, आपको प्यास लग रही होगी, मैं आपके लिए अभी ठंडा ठंडा पानी लेकर के आती हूँ।
आप हमको ये बतला दो, फ्रिज का पिएंगे या ताज़ी पिएंगे। तो हमने कहा कि हमें तो बिल्कुल चिल्ड चाहिए, क्योंकि हमें तो चिल्ड पानी चाहिए, बिल्कुल बर्फ़। उन्होंने कहा ठीक है, अभी लेकर के आती हूँ। बस इस कमरे से उस कमरे में घुसी थी। हमने कहा कि अभी 1 मिनट में तो आ ही जाएगा। हम इंतज़ार करते रहे, लेकिन दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। अब गला तो इतना सूख गया कि हमने सोचा कि भाई अब हम क्या करें। इतने में ही वो आए कि गुरुजी जग भर करके लेके आए। हमने सोचा हमको 1 गिलास पानी चाहिए था, आप तो पूरा जग ही लेके आ गए। कि गुरुजी मैंने सोचा आप गाजियाबाद से इतनी दूर से हमारे पास आ रहे हैं, पानी क्या पिलाऊं, आपके लिए मैं शिकंजी बना दूं। हमारा भाव इतना हो गया गदगद कि ये तो बहुत ही अच्छी है। तब तो हमारे दिमाग में ये था कि पता नहीं कैसी है ये, है कैसे झेलते होंगे हमारे यजमान इनको। लेकिन जब उन्होंने कहा मैं शिकंजी बना के लाई हूँ, तो हमारी आत्मा प्रसन्न हो गई। हमने कहा कि ये बहुत ही अच्छी हैं, चलो कोई बात नहीं। उन्होंने 1 गिलास हमको शिकंजी दी, हमने पूरा गिलास पी लिया। पिया तो सही, मन मार के पिया कि हमारे यजमान कैसे झेलते होंगे इनको। बोले नहीं हम, क्योंकि उस शिकंजी में चीनी नहीं थी, बिल्कुल भी। नींबू था, थोड़ा सा नमक था। अब भूली नहीं थी वो बेचारी। जब हमने पी लिया तो थोड़ी देर बाद बोली, गुरुजी आपने पूरी शिकंजी पी ली और हम तो आपसे पूछना चाहती थी कि आप तो तुरंत ही पी गए। हमने सोचा कहीं गुरुजी को शुगर वूगर तो नहीं है, इसलिए चीनी नहीं डाली। इसलिए हमने चीनी नहीं डाली। सही कहा। मैंने यार ये तो बहुत अच्छी है, ये तो दूसरे का भी ध्यान रखती है, क्योंकि भाई शुगर वूगर ज़्यादा चल रही है ना। हमने कहा भाई हमें शुगर वूगर नहीं है और अब डालना भी नहीं, क्योंकि जब चाय में चीनी नहीं होती तो हम उसके ऊपर चीनी डलवाते नहीं, और जो कोई शिकंजी में चीनी नहीं डालता, नमक नहीं डालता या नींबू नहीं डालता तो ऊपर से हम डलवाते भी नहीं। मैंने कि आप तो बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि हमारा मन को उन्होंने छू लिया। बहुत से तो सोचते ही नहीं है कि भाई ये व्यक्ति आया है तो सबसे पहले ये पूछ लो कि बताओ आपकी चाय में कितनी शुगर डाली जाए, 1 चम्मच या 2 चम्मच। पिक्चर तो बहुत देखेंगे लेकिन कभी ध्यान नहीं देंगे। वो ही पूछते हैं कि कितनी शुगर डाली, 1 चम्मच 2 चम्मच। तो वही चीज़ है। अब कथा तो हमने कल वाली कंप्लीट कर दी, अब इन्होंने भी विचार बदल दिया कि 81 की कथा भी सुना दूँ। और 81 कथा हम क्यों नहीं सुनाएंगे, हमारा काम तो सुनाने का ही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप तो बहुत अच्छे हैं। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो कार्तिक महात्मा की। अब हम आपको 30वां अध्याय सुनाएंगे। निशानी यहीं पर है। राजा पृथु ने पूछा कि नारद जी, भीष्म पंचक व्रत जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है,
किस कारण प्रसिद्ध हुआ। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, ये व्रत अनादि काल से है, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। अब फिर ये कैसे प्रसिद्ध हुआ, तो कथा सुनो। श्री कृष्ण जी ने तो क्या बताया, कौन सी जड़, सेदी। कितना भी बच्चा बिगड़ा हो, खिला दो, पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, 1-2 रुपये के आएगा, पीस के रख लो, जरा सा सब्जी में डाल दो, कहना मानने लगेगा, जो जायज होगा, ना जायज वाला नहीं। तो ये कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है, हमारी जड़ी बूटी है, जिसके कारण आप उनके वश में हो। तब श्री कृष्ण जी मुस्कुरा करके बोले कि गंगा पुत्र, यद्यपि ये वार्ता अत्यंत गुप्त है, तथापि इसे मैं तुमसे प्रेम वश होकर के कहता हूँ। यदि कोई आपको सुना रहा है तो वो प्रेम वश होकर के ही सुना रहा है। दरअसल उन्होंने एक ऐसा व्रत किया जो मुझको अत्यंत प्रिय है, इसी कारण मैं उनके वशीभूत हूँ। थोड़ा ध्यान रखना इसको, मैं वहीं रुक जाऊंगा। हाँ ठीक है, ठीक। अब तुम उनका वृत्तांत सुनो। प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में कवि, सुचि, दृढ़, दंत तथा हंस नामक 5 ब्राह्मण रहते थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, युवा, रूपवान तथा गंधर्व विद्या में अत्यंत निपुण थे। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करके अपनी गान विद्या द्वारा प्राप्त धन प्राप्त किया करते थे। एक बार वे मथुरापुरी में सुबेद नामक राजा के दरबार में पहुंचे। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राजसभा में इसका प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट की। वे 4 दिन उपवास तथा परम पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत सुना। उसने बताया कि राजा की कादम्बरी नामक अत्यंत सुंदर भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, मधुर कंठी, नृत्य में अत्यंत प्रवीण, रूप लावण्य तथा यौवन में अद्वितीय है। वह प्रतिदिन राजा के सन्मुख एकांत में नृत्य। अरे अब हम आपको कथा कहाँ सुना रहे थे? पंचक की सुना रहे थे। तो वो कादम्बरी नामक अत्यंत सुंदर भोग पत्नी थी राजा। वो संगीत विद्या में निपुण, मधुर कंठी, नृत्य में अत्यंत प्रवीण, रूप लावण्य तथा यौवन में अद्वितीय है। वह प्रतिदिन राजा के सन्मुख एकांत में नृत्य तथा गायन करती है। ये सुनकर वे 5 एक ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहाँ से कादम्बरी के नृत्य तथा ताल का शब्द सुनाई पड़ता था। फिर राजा के पास आने जाने वालों के समीप जाकर कहने लगे कि बड़े दुख की बात है कि आपके राजा के पास नृत्य कला का जानने वाला कोई नहीं है। वीणा में तार बराबर नहीं है, 2 तार ढीले हैं तथा बाजे पर नृत्य भी शुद्ध नहीं है। ये बात किसी ने राजा से जाकर कह दी। राजा ने जहाँ पर कादम्बरी का नृत्य हो रहा था उन 5 को बुलाया। वहाँ पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अति निपुण जानकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसको रोक दिया। उसने चक्र छोड़ यथायुग ताल दिया मगर चक्र खंडित नहीं किया। कादम्बरी के इस गुण और रूप माधुरी को देखकर 5 उस पर मोहित हो गई। कादम्बरी भी उन 5 को देखकर मोहित हो गई। उसने रात्रि के समय गुप्त रूप से अपनी एक सहेली के हाथ उन 5 पर यह संदेश भेजा कि तुम में से एक प्रतिदिन नगरी से उत्तर की ओर यमुना नदी के तट के समीप लताओं से घिरे निर्जन
अनंत नामक तीर्थ है, वहाँ पर मेरे पास आकर अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करो। उस समय मैं भी अपनी वीणा तथा राग का कौशल दिखलाऊंगी। भगवान कहते हैं कि भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति से बचने के लिए गांव से अत्यंत दूर रहता था। उन दिनों वह भी भीष्म पंचक व्रत करके देवालय में मेरा पूजन किया करता था। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन उन संगीतीय ब्राह्मणों में से कवि नाम का ब्राह्मण भी उस देवालय में आया। कादम्बरी भी वहाँ पर पहुँच गई। वहाँ मेरे भक्त जिस प्रकार पूजन किया, कवि नामक ब्राह्मण ने भी वैसा ही किया। उसके बाद वीणा लेकर गायन प्रारंभ किया। मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, इस कारण गायन सुनकर उसे क्रोध नहीं आया। कादम्बरी और कवि समस्त रात्रि गायन में नृत्य करते रहे। प्रातःकाल मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा ही किया। किसका? गाय के गोबर का। हम कहते हैं गौ माता, भारत माता, हमको कुछ नहीं आता। कब से कह रहे हैं माता जी? बहुत दिन से कह रहे हैं। बहुत दिन से। जब भागवत हो रही उससे पहले भी कह रहे, भागवत में कह रहे। उसका कारण क्या है? ये गौ माता, भारत माता, एक बबीता जी तो बता सकती हैं, क्योंकि एक गौ ही एक ऐसी है जो उसके अंदर कोई भी दोष नहीं है। हमारे अंदर, आपके अंदर और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, कोई भी ऐसा प्राणी जगत में उत्पन्न नहीं हुआ जिसके अंदर दोष ना हो। यही तो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन गौ माता में कोई दोष नहीं है, इसीलिए उसके गौ के गोबर का जो हम पोछा लगाते, लीपते हैं, पोछते हैं, क्या कभी मनुष्य के गोबर का? गौ माता ने भी एक रोटी के लिए झूठ बोली है। रोटी के उसी दिन से कोई बात नहीं, वो भी बोली है अपनी। वो कथा बहुत लंबी है, आज वैसे ही हमारे मोबाइल ने वो कर दिया, नहीं तो वो भी हम सुना देंगे। 2-3 जने ऐसे हैं जो झूठ उन्होंने बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, वो भी हम बताएंगे। वो हम सत्यनारायण कथा में भी सुना देते हैं। तो दोष नहीं है, झूठ एक अलग है और दोष एक अलग है। तो इसलिए गौ का गोबर को हम धन कहते, गोबर धन, उसे हम लक्ष्मी का रूप मानते हैं। और आज से आप 5 दिन हवन करेंगे। आपको संपूर्ण कार्तिक, जो आज तक आपने जीवन में कार्तिक की कथा सुनी है, जब सुनी है, जहाँ सुनी है, चाहे अपने घर में, यहाँ पर, तो आपको उसका अनंत फल मिलेगा। 5 दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए उनकी आहुति देंगे हवन कुंड में। जो हमारा धूना है भोले बाबा का, काली खोली वाले बाबा का और सिद्ध बाबा का ये धूना है, इसमें आहुति देंगे। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर आपका कन्हैया ही आपके कामों को करेगा। आपके घर में बड़े बड़े चमत्कार होंगे। तो इसके बाद क्या है कि उन्होंने वैसा ही किया। सुनाने को तो बहुत, लेकिन समय आज बहुत हो गया। इसके बाद कादम्बरी अपने महल में चली गई। चमत्कार के बारे में कल बताएंगे। मुनि की संगति के कारण कवि के समस्त पाप दूर हो गई। अतः द्वादशी के दिन वह अपना समस्त द्रव्य दान करके व्यक्त हो गया। दूसरे दिन सुची आया, उसने भी रात्रि भर कादम्बरी के साथ नृत्य व गायन किया और मुनि की भांति पूजन करके गौमूत्र का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही वह भी अपना द्रव्य आदि दान करके विरक्त हो गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य गायन में रूप को देखकर मुनि का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपना मन को वश में करना चाहिए। तीसरे दिन त्रयोदशी को दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण कादम्बरी से मिलने आया और उसने समस्त
रात्रि नृत्य में गायन करके और करने के बाद मुनि की भांति ही उसने भी गोदुग्ध का आचमन किया और फिर विरक्त होकर चला गया। चतुर्दशी के दिन वहाँ पर दंत नाम का ब्राह्मण आया और पूर्ववर्ती बंधुओं के समान कादम्बरी के साथ रात्रि नृत्य गायन करके मुनि से बचे घी का पान करके मन शुद्ध हो जाने के कारण विरक्त हो गया। सबसे अंत में अर्थात पूर्णिमा को हंस नामक ब्राह्मण ने आकर मुनि को प्रणाम किया और यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया। भगवान कहते हैं विष्णु जी, कार्तिक मास में हमारा पूजन में दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। अतएव हंस नामक वह ब्राह्मण सत्संग पूजन तथा मुनि के बचे दही का पान करके विरक्त हो गया और अपना समस्त धन आदि दान देकर तीर्थ यात्रा को चला गया। उधर राजा ने नित्य प्रति रात्रि में कादम्बरी के मंदिर में जाने का समाचार पाकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर न जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गायन करने के कारण वही कादम्बरी अगले जन्म में द्रौपदी हुई तथा हंस नाम वाला ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि करने से युधिष्ठिर हुआ और एकादशी के जागरण के कारण कवि अर्जुन और सुची सहदेव, दंत नकुल तथा दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वस्तुतः इस व्रत के कारण ही मैं पांडवों के वशीभूत हूँ। तुम्हारे द्वारा प्रारंभ किए जाने के कारण अब यह व्रत भीष्म पंचक व्रत के नाम से लोक में प्रसिद्ध होगा। इस व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन तथा यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। यहीं पर ये 30वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो कार्तिक महात्म की जय। अब आपको हम एकादशी की कथा सुनाते हैं। हमारे एकादशी की कथा आपको हमने सुनाई थी। एक को बुलाते हैं तो 2 चले आते हैं, 2 को बुलाते हैं तो 3 चले आते हैं। और आज वैसा ही हो गया आपके जीवन में कि पहले आपको 29वां अध्याय सुना दिया गया और आज 30वां भी सुना दिया गया और अब 31वां भी सुना रही। तो 3 आ गए, एकादशी का ये फल हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, कार्तिक शुक्ला एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। एकमात्र इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। साथ ही अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। चतुर्मास 4 महीने का जो व्रत होता है वह इसी दिन समाप्त होता है। इस दिन व्रत करने वाला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप तथा रात्रि जागरण करे तो उसे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ला एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि पितृ तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत में वसु के अवतार शांतनु नंदन चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र संस्कृत प्रवर संतति रहित गंगा के पुत्र सत्यव्रत धारण करने वाले आज जन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का प्रतिदिन तर्पण करने से वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी वे प्रतिपदा एक कम को खीर का भोजन ब्राह्मण को करावें, यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उनको सेटिस्फाई करें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। यहीं पर एकादशी की कथा, कार्तिक की कथा
संपूर्ण होती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो काशी माता की जय। राधे 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 हाँ अभी कमल नेत्र भी होएगा, कमल नेत्र भी कराल। हाँ राधे 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 तो ये आपको उसी बताई। अब कमल नेत्र भी होगा, और जैसे हंसने से ये प्लेट गिर गई, ऐसे ही हमारे हंसने से क्या क्या गिरता है। हमारे पाप सारे जितने भी हमने किए थे वो सब गिर जाते हैं। हमारे अंदर एक नई एनर्जी उत्पन्न होती है, और जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो परमपिता परमेश्वर राधे रानी की होती है। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। तो ये हंसी कौन हंसता है? सब हंसते हैं। रावण। रावण रावण जैसा विद्वान ना कोई हुआ, ना होगा और ना है। तो रावण से ज्यादा बड़ा से भक्त कोई भी नहीं ना होगा। और रावण की पत्नी कौन है? मंदोदरी। और मंदोदरी अगले पहले पिछले जन्म में क्या थी? मेंढक। मेंढक, उस मेंढक से मंदोदरी उसका नाम पड़ा। इसीलिए आप अपने घर में फेंग शुई का एक मेंढक ला करके घर में रख दें, उसमें 1 रुपया भी होता है उसे लगा करके रख दें, तो आपके घर में एक हैप्पीनेस और दुनिया भर की दौलत आती रहेगी। और एक बांस के जो है वो आता है, वो भी पेड़ लगाएं, जिससे कि आपके जीवन में अमंगल ना हो, उस बांस का प्रयोग ना हो, आपके घर में अकाल मृत्यु ना हो, और धन की कमी ना हो, और किसी ने कुछ कराया हो तो वो भी दूर होता रहे। ये आपको हमने बता दिया। कमल बाबू ट्री से, अरे बाबू ट्री से, बाबू ट्री होता है ना। अच्छा जी, वो उसमें रहता है शीशे के। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री नेत्र कटी पीतांबरे अधर मुरली गिरधर मुकुट कुंडल कर लकुटिया सावरे राधेवर फूल यमुना धेनु आगे सकर गोपीगण हरण ईट वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागर करत केल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागर अजय अमर अलोल निश्चय पुरुषोत्तम अपराधर दीननाथ दयाल गिरधर कंसहीन हरदम कलमूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव चैया बलिचर्योधरि वामनम जल डूबते गजराग लीलो लंका छेदो रावणम सप्तदिक नवखंड 14 भवन कीनो यज्ञ पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोक कुमारम दीननाथ दयाल पूर्ण करुणामय करुणा करम कलिग्रस्त दास विलास निस दिन नाम जपन नटनागरम पठब गुरु जी के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकर श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव श्री राम रघुवर रघुवर राघव श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री पावनम कच्छ कच्छ वाराणसी पाहि रघुपति पावन मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में पदर मोह
गोपीनाथ धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना तीर निर्मल बाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरचन मोहितम काले शिखर करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम बाल बाल सत विराज संग राधे भावनी बंसी बजरट निकट यमुना मुरली टेर सुनावनी भज राग वेशगवंश उत्तम परम राज कुमार जी सीता के पति भगत प्राण आधार जी जनक राजा पलन रागी धनुष बाण चढ़ावे सरे सीता जाके श्री रामचंद्र प्रणाम जन्म मथुरा के गोकुल नंद के हरिनंदन बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो बरो हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव सागर से तरन को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्री केशवम प्रणामम श्री कृष्ण अश्वर भरत निषदिन विष्णु लोक सहक्षतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदास दास समापतम कविदास दास समापतम वृंदावन लाल की है। ये हमारी कन्हैया ने कितना अच्छा किया। रोज हमारी माता जी शांता जी सुनाती थी और आज एकादशी है। कन्हैया ने कहा कि आज सबसे ही, क्योंकि ये 5 दिन जो ऐसे है ना सबसे, और अब कथा भी रोज सबसे पहले होगी और कमल नेत्र बाद में ही होगा। बालक जाओ यहाँ से भाग के तेरी सूरत देख मन गया उपजी राग मारे गला में सवाल के पुत्र कहिए और तुम्हारो नाम है किसके घर तो जन्मे बालक क्या तुम्हारो नाम है श्री वासुदेव का पुत्र कहिए गोकुल हमारा नाम है श्री माता देवी श्री कृष्ण हमारा नाम है तेरे बालक कद कंगन कनद कुंडल सवाल खा दिया मोरिया इतना जगले बालक दिया चोरिया क्या करा तेरे अंगठ कंगन कनद कुंडल सवाल खा दिया मोरिया श्री माता यशोदा धैर्य लोवे प्यारे बालक वेद ब्राह्मण क्या मया तुम चाहुना भाग जल में आन पहुँचा रहो कैसे घर जाना नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण नंद जी का व्यवहार का श्रीमान यशोदा धैर्य लोवे तनो नगे करे नाग का कर जो में भुजा मरोड़ी नगली नाग जगाइया उठो रे उठो बलवंत योधा बल नथन को उठो रे उठो मंडली के राजा इंद्र बाबू गण जय मुकुट पर झपट श्री कृष्ण ने मुकुट बचाया भुजा कवल स्वामी खेच लीना जीव कवल प्रभु हरण किया हाथ जोड़ नगरिया कहती मुनवल प्रिया निरामया बंदरे से तिकारी नाग नंदिया पन नृत्य कराया फूल फूल मधुरा की नगरी देव की मंगल गाया भगत प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण मारिया सारे प्रहलाद नाग नंदिया
मथुरा में कंस ने बचा लिया। सात दिक नव खंड 14 सभी तेरा है पसारिया। सूरदास तेरा यश गान तेरे चरणों तो बलिहारिया। तेरे चरणों तो बलिहारिया। लाल की जय। जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जगन्नाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट भय दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जाने मन पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे मन संग घर आवे। राज से तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता गुरु मेरे शरण करुण स्वामी शरण करुण
कर्पूरे गौरम करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। देवमाता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सचपामि। त्वमेव सर्वं मम देव देव। कोई वर्षा हर के हर का नाश हो। प्राणियों में सदा न हो। प्राणियों में सदा न हो। कल्याण हो। कल्याण हो। कल्याण हो। कल्याण हो। कल्याण हो। गौबत बंद हो। हर हर महादेव। हर महादेव। हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। हर हर के हर हर के हर हर के हर हर के कार्तिक महात्म की जय, संगत की वो सच्चा जोता वाली माता की जय। जय करे शेरवालीदा। लुटलो पारे मेरा हाथ नहीं मामना। लुटलो पारे मेरा हाथ नहीं मामना। हाथ नहीं मामना तो फिर कैसे मामना। हाथ नहीं मामना तो फिर कैसे मामना। कैसे आरा वाले चलो आगे आगे चलो। आगे आगे चलो। एक झंडा पीछे ले लो, पकड़ लो तुम पकड़ लो पीछे। भैया चलन लो थोड़ा सा। आज इन्हें ले लेने दो, एकादशी वाले दिन। चलो 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 चलो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अरे जो सारे भाग गए, कोई बात नहीं। हो गैया गौ माता हो। डमरू बजाओ कि कभी भगवान
मारती है ये। बबीता जी भोले की अच्छी भक्त है। पीछे पीछे चलना है। एक बार आगे आगे भागे